श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आजकल जो है एक नया ट्रेंड चल चुका है कि गुरु अस्त है और शुक्र उदय है तो कोई शुभ मुहूर्त कर सकते हैं, और शुक्र मतलब दोनों में से एक, गुरु अस्त है शुक्र उदय है तो मुहूर्त कर सकते हैं, शुक्र अस्त है गुरु उदय है तो मुहूर्त कर सकते हैं। मतलब गुरु और शुक्र दोनों एक साथ अस्त हों तो ही शुभ कार्य बंद होते हैं, अन्यथा शुभ कार्य होते हैं। अब देखिए, शास्त्र तो ये कहता है कि गुरु और शुक्र दोनों में से कोई एक अस्त हो तो भी समस्त प्रकार के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ये लिखा है कि गुरु के कमजोर होने पर कोई शुभ कार्य करेंगे या विवाह करेंगे तो महिला के लिए वो नुकसान पहुंचाने वाला होगा। उस कन्या का जिसका विवाह होगा उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। शुक्र यदि अस्त है और विवाह कर रहे हैं तो उसको पत्नी सुख में बाधा आएगी। कुल मिलाकर दाम्पत्य सुख उत्तम नहीं रहेगा। इसलिए गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो तो भी शुभ कार्य कोई कुछ भी नहीं करना। गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि आदि जो कई प्रकार के कार्य हैं वो इस समय में नहीं करना चाहिए। पर कुछ व्यक्ति अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए उटपटांग निर्णय करते हैं और मुहूर्त निकाल कर और YouTube पर डाल देते हैं। अब YouTube पर बेचारे जो पाठक हैं वो कुछ समझते नहीं हैं, और नहीं समझते हैं तो वे जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण कर लेते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में नुकसान तो उनका होता ही है। इस प्रकार ये धीरे धीरे शास्त्रों का गुड़ गोबर एक करने में लगे हुए हैं ज्योतिषी खुद, और कुछ पंचांगकर्ता भी इसलिए उसमें लगे हुए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहूर्त देंगे। तो कर्मकांड करने वाले पंडित भी उनका पंचांग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो उनका बिक्री बढ़ेगी, और उसी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो है ये अधिक से अधिक मुहूर्त देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें शास्त्रों का जो है कोई पालन नहीं किया जाता है, शास्त्रों का उपवास किया जाता है। और अब देखिए, मैं आपको इसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के वो मतांतर बताता हूँ कि जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्रह्म पुराण क्या कहता है, यदा रवेर्मंडलमेति काव्यो विनष्ट तेजा गुरुरप्यथेवं कालस्य दीक्षा व्रत तीर्थयात्रा यज्ञोत्सवानां च विनाशकृत स्यात्। ब्रह्म पुराण में बताएं कि जब सूर्य के मंडल में शुक्र आता है तो तेजहीन होता है, इसी प्रकार गुरु भी हत तेज होता है। उक्त स्थिति में गुरु या शुक्र दीक्षा व्रतबंध तीर्थ यात्रा यज्ञ उत्सवों में शुभ समय को नष्ट करने वाला होता है। देखिए, ये अस्त है तो साफ लिखा है, गुरु हो या शुक्र हो। अब अगला आता है रत्न कोश के आधार पर, अस्तमिते भृगुतन्ये नारी म्रियते बृहस्पतो पुरुष दंपत्यो सह मरणम केतो रुदये कर ग्रहणे। रत्नकोश नामक ग्रंथ में बताया है कि अस्त शुक्र में शादी करने पर स्त्री की, गुरु के अस्त होने पर पुरुष की, और केतु के उदय में विवाह होने पर दोनों की मृत्यु होती है। अब अगला बताया है, देखिए, नष्टे चंद्रे तथा शुक्रे नष्टे चेव बृहस्पतो मंगलानि तथोद्वाहम त्वरितो अपि न कार्येत। चंद्र शुक्र गुरु के अस्त होने पर जल्दी हो तो भी विवाह आदि मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। लल्ल ने क्या कहा है, लल्लाचार्य जी ने कहा है, शुक्रे नष्टे गुरु सिंहे गुरुवादित्ये मल्लीमलूचे ग्रह कर्म व्रतम यात्रा मनसाफी न चिंतयेत। आचार्य लल ने बताया है कि शुक्र के अस्त होने पर सिंह में गुरु की स्थिति वश गुरुवादित्य और मलमास में गृह प्रवेश, गृह आरंभ, यात्रा, व्रतबंध का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, शुक्रे चास्तम गते जीवे चंद्रे वास्तमुपागते तेषां वृद्धे च बाल्ये च शुभ कर्म भयप्रदम।
ऋषि वशिष्ठ ने बताया है कि शुक्र चंद्र गुरु के अस्त में वृद्धत्व बाल्यत्व में शुभ काम करने से भय मिलता है। अब देखिए, वृद्धत्व मिंदो स्त्री दीनम दीनार्धम बालत्व मस्तत्व महद्वर्यम च अस्ते विदो मृत्यु मुपेति कन्या बाल्ये अन्य सक्ता विधवा च वृद्धे। चंद्रमा का 3 दिन वृद्धत्व, आधा दिन बालत्व और 2 दिन तक अस्तकाल होता है। चंद्रमा के अस्तत्व में शादी होने पर कन्या की मृत्यु, बालत्व में पर पुरुष से प्रेम और चंद्रमा के वृद्धत्व में वेदव्यता होती है। अब देखिए, वृद्ध शुक्रो हरित कन्याम बाल शुक्रो हरित पतिम वृद्ध जीवो हरित कन्याम बाल जीवो हरित पतिम। शुक्र के वृद्धत्व में कन्या का, बाल्यत्व में पुरुष का और गुरु के वृद्धत्व में कन्या का तथा बाल्यत्व में पुरुष का मरण होता है। वादरायण का क्या कहना है, देखिए, गुरोरस्ते पतिम हन्याच्छुक्रास्ते चैव कन्यकाम चंद्रे नष्टे उभो हन्या तस्मादस्तम विवर्जयेत। ऋषि वादरायण ने बताया है कि गुरु का अस्त दोष पति का विनाशी और शुक्र के अस्त में विवाह करने पर कन्या का मरण एवं चंद्रमा के अस्त काल में विवाह होने पर वर वधु दोनों का नाश होता है। बाल भावे स्त्रियम हन्याद वृद्ध भावे नरम तथा तस्माद् बाल्ये च वृद्धे च विवाहम नैव कार्येत। गुरु शुक्र के बाल्यत्व काल में स्त्री का और वृद्धत्व में पुरुष का विनाश होता है, इसलिए बाल्यत्व व वृद्धत्व में विवाह नहीं करना चाहिए। अब काल निर्णय ग्रंथ क्या कहता है, देखिए, वापी कुप्तड़ाग यज्ञ गमनम देव प्रतिष्ठा व्रतम विद्या मंदिर कर्णवेदन मही दुर्गम वनम सेवनम तीर्थ स्नान विवाह शांति हवनम मंत्राग्नि देवे क्षणम दूरेणेव जिजीविषुः परिहरे दस्तम गते भार्गवे। काल निर्णय नामक ग्रंथ में बताया है कि कुआं खोदना, वापी, तालाब, यज्ञ, यात्रा, देव प्रतिष्ठा, व्रत, विद्यारंभ, मंदिर, कर्णवेद, भूमि, किला, वन, सेवा, तीर्थ में स्नान, विवाह, शांति हवन, मंत्र, अग्नि, देव दर्शन, जीने की इच्छा करने वाले को शुक्र के अस्त होने पर दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब प्रदीप ग्रंथ में क्या कहा है, देखिए, अज्ञाधेयं प्रतिष्ठम नरपति गमनम चोल कर्माभिषेको दानम गेहम च विद्याव्रत मखर शना बंध मोक्षो विवाहम यावत् केतुदयस्थ सुरु गुरु भृगुजे सूर्य लुप्ते अधिमासे नो कार्यम पंडितेन श्रियम अभिलषता देवतीर्थाभियानम। प्रदीप में कहा है कि अज्ञादान, प्रतिष्ठा, राजा के समीप जाना, चोल, अभिषेक, दान, घर, विद्या, व्रत, यज्ञ, मौजी बंधन व मोक्ष, विवाह और देव तीर्थ यात्रा संबंधी काम, लक्ष्मी की इच्छा करने वाले विद्वान को केतु के उदय काल में, अधिक मास एवं गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ज्योतिष प्रकाश ग्रंथ के आधार पर क्या है, वक्रे चेवातिचारे त्रिदशपति गुरु दैत्य पूज्ये च लुप्ते गुरुवादित्ये अधिमासे दिनकर ही मगोह संगमे चैत्र पौषे विष्ट्याम केतुद्गमे वा मकर सुरगुरो सिंह संस्थे सुरेज्ये वर्षात् प्राप्नोति वोडा सुनियत मरणम देवकन्याश्च भर्ता। अब देखिए, अगली बात आती है कि ज्योतिष प्रकाश में बताएं कि गुरु शुक्र के वक्र, अतिचार व अस्त में, गुरुवादित्य व अधिमास में, सूर्य चंद्र युति में, चैत्र व पौष मास में, भद्रा में, केतु के उदय में, मकर सिंह के गुरु रहने पर विवाह हो तो यदि देवता की कन्या हो तो भी 1 वर्ष के मध्य में निश्चित मरण होता है। अब यहाँ मरण जो बताया है वो 8 प्रकार का मरण है। जब अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया था कि जिस दिन मेरे गांडीव का कोई अपमान करेगा उस दिन तत्काल मैं उसकी हत्या कर दूंगा। जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और शाम को बैठक में महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे धिक्कार है, तेरे गांडीव को धिक्कार है जो तो कुछ कर नहीं पाया।
अर्जुन ने खट से अपनी खड़ग निकाली और युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए चले। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? तो कि प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरे गांडीव का कोई अपमान करेगा मैं तत्काल उसकी हत्या कर दूंगा, इसलिए मैं इनको महाराज को मारने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से कहते हैं, अगर तू महाराज की हत्या तू खुद ही कर देगा तो फिर युद्ध किसके लिए कर रहा है? फिर युद्ध काहे को कर रहा है? तुम आपस में ही मर रहे हो, बिना लड़े ही मरने को तैयार हो। तो प्रभु अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मृत्यु 8 प्रकार की होती है। उसमें से एक मृत्यु ये भी है अपमानित होना, अपमानित जीवन यापन करना। तो ऐसा कर कि तू जो है महाराज युधिष्ठिर को कह दे कि हे युधिष्ठिर, तू कुछ नहीं समझता है, अपने आप ईमानदार हुए घूमता फिरता है, ये तेरा घमंड है। तो ये उनका अपमान हो जाएगा और फिर तेरे बड़े भ्राता हैं, तू उनके पैरों में जाके गिर जाना और माफी मांग लेना, वो तेरे को माफ कर देंगे और ये उनकी मृत्यु के बराबर हो जाएगा। तो तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और कोई मरेगा भी नहीं। तो फिर उनने ऐसा ही किया था। तो अब देखते हैं आपकी, हाँ साहब, गुरु अस्त में भी विवाह हो गया और वो मरे नहीं। आज शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, शास्त्र झूठा है। शास्त्र झूठा नहीं है, शास्त्र 8 प्रकार की मृत्यु का संकेत किया गया है। 8 प्रकार में से कोई भी मृत्यु हो सकती है। अपमानित भी रहना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई लगातार बीमार भी चल सकता है। ऐसी 8 प्रकार की मृत्यु हैं। तो अब आगे बात करते हैं, देवज्ञ वल्लभ नामक ग्रंथ क्या कहता है। निश्चस्ते वक्र संस्थेप्य तीचर गते बाल वृद्ध अस्तगे वा संन्यासो देव यात्रा व्रत विषय विधि कर्ण वेदस्तु दीक्षा मोजीबंदो अंगनानाम परिणयन विधि वास्तुदेव प्रतिष्ठा वर्जा सद्भि प्रयत्नात् त्रिदशपति गुरु सिंह राशि स्थिते च। देवज्ञ वल्लभ नामक ग्रंथ में कहा है कि गुरु शुक्र के नीच, सिंह वक्र अतिचार, बाल वृद्धास्त काल में संन्यास, तीर्थ यात्रा, व्रत विषयक विधि, कन्या का विवाह, वास्तु देव प्रतिष्ठा संबंधी काम अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब अस्तम प्रियाते च गुरु भृगो वा सूर्य निरंशे हिमगो च नष्टे न कूप वाप्योद्वहनादिक कर्म शुभम अप्रदिष्टम न च वाटिका देह। गुरु या शुक्र के अस्त में, निरंश सूर्य में, चंद्रमा के अस्त होने पर कुआ वापी, विवाह और बगीचा संबंधी कार्य करने पर शुभ नहीं होता है। अस्तके च गुरु शुक्रे बाल्ये वृद्धो मलिम्लूचे उपनयनमुपा कर्मव्रता नाम नैव कार्येत। गुरु शुक्र के अस्त बाल वृद्धत्व में तथा अधिक मास में यज्ञोपवीत उपाकर्म और व्रत संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी इस वर्ष 15 दिसंबर के बाद से लगाकर 15 दिसंबर 2020 के बाद से लगाकर 15 अप्रैल 2021 के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई मुहूर्त निकालते हैं तो कृपया उन मुहूर्तों को न करें, वो आपके लिए हानिकारक रहेंगे। अब कैसे हानिकारक रहेंगे वो बताता हूँ। आपका 15 दिसंबर से मलमास चलेगा, 14 जनवरी को उतरेगा, उसमें कोई शुभ काम नहीं होता है। तो मलमास में ही एक तारा अस्त हो जाएगा गुरु का, गुरु अस्त हो जाएगा तो वहां से शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। फिर गुरु उदय होगा, उससे पहले ही शुक्र अस्त हो जाएगा, जो कि 15 अप्रैल के बाद तक चलेगा। तो इस बीच में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कोई गलत जानकारी दे, भ्रमित करे, तो उस भ्रम में न पड़ते हुए इस समय में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य न करे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।